प्रणाम सभी मित्रों को। मैं मनोज अबोध। वो तो नहीं था। सही समय पर हाजिर हो गया हूँ। कुमार कमनिल जी आए हैं, महासचिव हैं दिल्ली कविता मंडल के। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन। और आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी जो अध्यक्ष हैं दिल्ली पोइट्री सर्कल, शुरू में इसी नाम से मेरा परिचय हुआ था, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी संरक्षक हैं और डॉक्टर कीर्ति काले जी ख्याति नाम कवियत्री, वो उपाध्यक्ष हैं। और भाई कुमार कमदिल जी महासचिव, एक महासचिव का दायित्व उन्होंने, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं दिल्ली कविता मंडल के, तो सबसे पहले उन्होंने आके मेरा स्वागत किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सुलेखा मिश्रा जी आ गई हैं और रूबी मोहंती जो मेरी सहधर्मिणी हैं, जाहिर है उनको आना ही है तो उनका भी स्वागत है। मित्रों, दिल्ली कविता मंडल की ओर से जो स्नेह, जो अवसर मुझे यहाँ प्रदान किया गया है आप सबसे मुखातिब होने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और जैसे जैसे मित्र जुड़ते जाएंगे, हमारे परम मित्र आदरणीय भाई अनमोल शुक्ल जी, उनकी जुल्फ़े भी मुझे दिख रही हैं यहाँ, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हरदोई से। मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू करूँ, चूँकि समय बातों में गुजरता रहे। सुरेंद्र सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनमोल जी। मुक्तक से मैं शुरू कर रहा हूँ, छोटे छोटे मुक्तक 2-3 दे रहा हूँ और फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती जाएगी। कि आँख नम है चले आइए, आँख नम है चले आइए, आँख नम है चले आइए, सांस कम है चले आइए, सांस कम है चले आइए। और फिर मिले ना मिले क्या पता, फिर मिले ना मिले क्या पता, अब कसम है चले आइए, आइए, अब कसम है चले आइए। मैं इन्हीं शब्दों से निमंत्रण दे सकता हूँ आपको। आदरणीय बंधु राजेंद्र निगम राज जी, योगिता शर्मा जी, मनीष श्रीवास्तव जी भोपाल से, योगिता शर्मा जी भी बहुत दूर से वो जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भाई राजेंद्र निगम राज जी, मैं समझता हूँ कि इतना क्रेज़ी, इतना सुंदर मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। रुचि मनसोत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र निगम जी गुड़गांव से मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे गज़लकार। अनमोल शुक्ल जी हरदोई से बहुत अच्छे शब्दों के जादूगर हैं और मेरे परम मित्र हैं। रुचि मनसोत्रा जी, आपको भी प्रणाम। इंदु निगम जी
सूक्ष्मलता महाजन जी, क्या कहना है। और अलका सिन्हा जी, आपको प्रणाम है। अलका सिन्हा नाम ही काफ़ी है ये साहित्य जगत में, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी आए हैं, उनको नमन करता हूँ। वो इस पटल के अध्यक्ष हैं और बहुत ही समृद्ध पटल है, जहाँ डॉक्टर हरीश नवल, जहाँ प्रेम बिहारी मिश्र जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, कुमार कमदिल जी जैसे समृद्ध और वरिष्ठ लोग हों। अलका सिन्हा जी स्वयं फासलों के दरमियान एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलाती हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका बड़ा स्वागत है। और इस बीच में केशव जी आए, बहुत अच्छे कवि हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक मुक्तक और दे रहा हूं आपको कि अश्रुओं में ढले आज तक, अश्रुओं में ढले आज तक, कंटकों में पले आज तक, साथ कोई नहीं था न है, साथ कोई नहीं था न है, हम अकेले चले आज तक, हम अकेले चले आज तक। और मेरा तो सारा संपर्क, सारा संबंध, अजय अज्ञात जी आ गए हैं, बहुत बड़े गज़लकार हैं, परवाने गज़ल के। इंदु मिश्रा किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुद अजय अज्ञात जी बहुत बड़ा एक पटल चलाते हैं और बहुत अच्छे गज़लकार हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ जी का यहाँ होना, इंदु मिश्रा किरण जी का यहाँ होना, मनीष श्रीवास्तव भोपाल से मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मीनाक्षी जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कि मन का चिंतन महल आप हैं, आप सभी के लिए, आप सभी को समर्पित हैं चार पंक्तियाँ। कि मन का चिंतन महल आप हैं, गुनगुनाती गज़ल आप हैं, और प्रश्न दर प्रश्न है जिंदगी, प्रश्न दर प्रश्न है जिंदगी, और प्रश्नों का हल आप हैं, और प्रश्नों का हल आप हैं। केशव प्रसाद पांडे जी और सुरेंद्र सिंह जी, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर के डाक विभाग के प्रमुख हैं, यहाँ पोस्ट मास्टर हैं प्रधान डाकघर के, वो भी यहाँ मेरे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रश्नों के हल आप हैं, और हर तृषा का शमन आपसे, हर तृषा का शमन आपसे, प्रीत का आचमन आपसे, और मन के हर पोर में आप हैं, मन के हर पोर में आप हैं, सारा वंदन नमन आपसे, आपसे सारा वंदन नमन आपसे। आदरणीय कीर्ति काले जी उपस्थित हो गई हैं, उनको स्वागत करता हूँ। उपाध्यक्ष हैं वो इस पटल की। तो मित्रों, मेरा तो सब कुछ मेरे मित्र ही हैं। नरेश सांडिल्य जी, आधुनिक कबीर उनको कहा जाता है, मेरे बहुत, ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत मेरे परम मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं मेरे।
मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत स्नेह रखते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और ये संख्या मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए निरंतर बढ़ रही है। ये मैं समझता हूँ कि आपका कीमती समय, वो भी रविवार के दिन, वो अपने इस अबोध मित्र को आप दे रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और कुछ दोहे मैं आपको देना चाहता हूँ। आशीष कांदवे साहब आ गए हैं, अनिल बीस साहब आ गए हैं, क्या कहने हैं। ये मेरा आज का कार्यक्रम, मेरा मंच ये जो है दिल्ली कविता मंडल का, सफल हुआ। आशीष जी को प्रणाम करता हूँ। अनिल मीत जी बहुत बड़े संयोजक, बहुत बड़े कार्यक्रमों के संयोजक हैं। और कांधवे जी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ कहना मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत कम शब्द पड़ जाएंगे। निगम राजेंद्र जी, आवाज़ कम इसकी। कुछ दोहे, कल रक्षाबंधन है मित्रों, भाई बहन का पवित्र प्रेम का त्यौहार। कुछ दोहे उस पर दे रहा हूँ, उसके बाद बिटिया के कुछ दोहों पर बात होगा। चूँकि यहाँ शांडिली जी है, यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनकी उपस्थिति में अनमोल शुक्ल जी हैं, दोहे पढ़ना चाहता हूँ। कि रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, ले बहिना का प्यार। रक्षाबंधन आ गया, ले बहिना का प्यार। और आँखों में मुस्का उठी बचपन की तकरार, बचपन की तकरार। और एक दोहा उन बहनों के लिए कि जिनके भाई इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। दो पंक्तियां उनको समर्पित कर रहा हूं। कि सीमा पर तैनात हैं, सीमा पर तैनात हैं जिन बहनों के वीर। सीमा पर तैनात हैं जिन बहनों के वीर। और देशभक्ति से कम नहीं उन बहनों की पीर, उन बहनों की पीर। आशीष जी कह रहे हैं कि मैं उनकी खिंचाई कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, आपका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ आपके व्यक्तित्व को, आपके कृतित्व को, आपकी कविताओं को, और आपके जो सहृदयता है उसको भी मैं पहचानता हूँ। आप वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदु मिश्रा किरण जी यहाँ पर हैं। राखी पर अगर बहन भाई मिल पाएँ, ये बहुत बड़े स्नेह की बात होती है। लेकिन फिर भी कि भैया राखी भेजती, भैया राखी भेजती, कर लेना स्वीकार। भैया राखी भेजती, कर लेना स्वीकार। दूर बसी परदेश में कैसे आऊं द्वार, कैसे आऊं द्वार, कैसे आऊं द्वार। अशोक श्रीवास्तव जी, नीलम दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आभार। भाई राजेंद्र मिश्र राज जी बहुत मनोयोग से मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और सुन रहे हैं कि राखी से मजबूत हो बहिना का संबंध। भाई बहन का संबंध यूँ तो युगों युगों का रक्त संबंध है, उससे मधुर संबंध में मुझे कोई लगता ही नहीं है। फिर भी कि राखी से मजबूत हो बहिना का संबंध, बंध जाए एक सूत्र में जन्मों का अनुबंध, जन्मों का अनुबंध। और मित्रों, जहाँ तक राखी में बहन की बात है, तो परिवार में, घर में बेटी का होना, देवदत्त देव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका अभिनंदन करता हूँ। अनिल मीत जी, अनमोल शुक्ल जी,
कुछ दोहे बिटिया पर, बेटियों पर आपको समर्पित कर रहा हूँ। बहनों का, बेटियों का ये पर्व है कि बाबुल के घर बेटियाँ, बाबुल के घर बेटियाँ, जूं समिधा में गंध। बाबुल के घर बेटियाँ, जूं समिधा में गंध। फूलों में बिखरा हुआ हो जैसे मकरंद, हो जैसे मकरंद। रवि केडिया जी को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दिया शर्मा जी यहाँ आ गई हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और बेटी और बेटे में क्या अंतर होता है? बेटी और पिता का रिश्ता वो शुरू से ही जिन ऊंचाइयों पर होता है वो जीवन भर वैसा ही रहता है। पिता की सबसे ज़्यादा चिंता, माँ की सबसे ज़्यादा चिंता यदि कोई करता है परिवार में तो बेटी होती है। बेटी छोटी भी हो तो वो कितना ख्याल करती है। सुरेंद्र सिंह जी, सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगिता शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कि बेटे की फरमाइशें, बेटे की फरमाइशें बढ़ जाती हर साल। नीलम दीक्षित जी आ गई हैं, धन्यवाद आपका। कि बेटे की फरमाइशें बढ़ जाती हर साल, ओ पापा हमें न चाहिए बिटिया देती टाल, बिटिया देती टाल। और एक वक्त आता है जो पिता के लिए सबसे भारी वक्त होता है, बड़ी खुशी का वक्त होता है, जब बेटी के हाथ पीले वो करता है। बिटिया ससुराल के लिए विदा होती है तो एक सवाल हर बेटी के मन में उठता है कि आज तक ये घर, जिस घर में मैंने अपना बचपन, अपना किशोरावस्था गुजारी, ये घर आज मुझे छोड़ के जाना होगा। उस पिता को जिसकी गोद में, जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसको छोड़ के जाना होगा। एक नए परिवेश में, नए घर में। दोहा बेटी का सवाल, जब वो विदा होने से पहले कई चीज़ें उसके मन में उठती हैं। आप मनोयोग से सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। आप वहाँ तक पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है। सब वरिष्ठ लोग हैं, परिवारी लोग हैं। कि बाबुल तो से पूछते, बाबुल तो से पूछते मेहंदी वाले हाथ, बाबुल तो से पूछते मेहंदी वाले हाथ। ओ गैरों सा बर्ताव क्यों किया हमारे साथ, किया हमारे साथ। और बाबुल मैं तू चाहूँ सदा, बाबुल मैं चाहूँ सदा रहना तेरे पास, बाबुल मैं चाहूँ सदा रहना तेरे पास। ओ क्या गलती मुझसे भई, क्यों दीना बनवास रहना तेरे पास। और अक्सर ऐसा होता है, बेटा और बेटी परिवार में अगर हैं, उसके बावजूद भी। आशा सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अलका सिन्हा जी निरंतर बनी हुई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ। कि बेटी, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन मंजू भारद्वाज आ गई हैं। कल राखी है, बहन का बहुत बहुत स्वागत है। कि बेटी के प्रति पिता की जो भावना होती है, आशा सोनी जी प्रणाम, वो बहुत नर्म, बहुत कोमल रहती है हमेशा। बेटी को कभी सज़ा पिता की ओर से बहुत कम मिलती है, जबकि बेटे को अक्सर उसके कानून मिटे जाते हैं, उसके थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, सजाएं मिलती हैं गलती करने पर। लेकिन बेटी गलती भी करे तो पिता उसको सज़ा नहीं देता। क्यों नहीं देता, ये बात बेटी की समझ में आज आई है जब वो विदा हो रही है। एक दोहा आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ। कि बाबुल समझी आज मैं
कि बाबुल समझी आज मैं तेरा हर इंसाफ, बाबुल समझी आज मैं तेरा हर इंसाफ, क्यों अब तक करते रहे सभी गलतियां माफ, सभी गलतियां माफ, क्यों अब तक करते रहे सभी गलतियां माफ। और पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी बेटी का घर बसना, कितनी चिंता उसे होती है। कुछ दोहे बेटी की ओर से इस समर्पण में, इस प्रेम के लिए कि रात रात मत कीजियो, रात रात मत कीजियो अब दफ्तर का काम, रात रात मत कीजियो अब दफ्तर का काम, बिटिया की चिंता कटी करियो कुछ आराम, करियो कुछ आराम। और माँ तुझको ही भेंट, माँ तुझको ही राखना, माँ तुझको ही राखना अब बाबुल का ध्यान, हम पंछी परदेस के अपना दूर विहान, अपना दूर विहान। और विदा होते समय बेटी एक बार अपने उस घर को मुड़कर देखती है, जब वो भाई उसका एक सूप में चावल लेके चलता है पीछे, और वो उन चावलों को पीछे अपने उस घर की सुख समृद्धि के लिए फेंकती है, तो एक भाव जरूर आता है। एक दोहा आपको दे रहा हूँ कि जाने कब आ पाऊंगी, जाने कब आओ, माफ कीजिएगा, कि जाने कब आ पाऊंगी वापस अपने गांव, जाने कब आ पाऊंगी वापस अपने गांव, कौन बिठाएगा मुझे अब पलकों की छाँव, अब पलकों की छाँव। और मैं तो बाबुल रह चली, मैं तो बाबुल रह चली जो कुछ तेरे देश, मैं तो बाबुल रह चली जो कुछ तेरे देश, ये सखियां घर आंगना याद आए परदेस, याद आए परदेस। और बिटिया ही पिता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। बेटी के विदा होने के बाद भाई पर सारा दायित्व आता है, तो भाई के लिए भी कुछ कह के वो जरूर जाती है बेटी कि ले बाबुल में तो चली, कि ले बाबुल में तो चली छो। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोहे आपके सामने, मुझे क्षमा करेंगे। कि ले बाबुल में तो चली छोड़ तेरा घर द्वार, अब भैया के हाथ सब तेरा सुख संसार, तेरा सुख संसार। अब भैया, बचपन में भाई बहन के बीच में अलग से एक लड़ाई, एक जंग होती है। साहब निमेश जी यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे मित्र जिनके नाम मुझसे छूट गए होंगे, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। खिलौनों को लेकर बहुत खींचतान होती है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना है।
शिकायतें होती हैं पिता से, माँ से, कि भैया अब तू खेलियो, भैया अब तू खेलियो, सभी खिलौने संग, भैया अब तू खेलियो, सभी खिलौने संग। और बहिना तेरी बावरी, बहिना तेरी बावरी, नहीं करेगी तंग, नहीं करेगी तंग। और भाई से फिर भी कहती है कि सब तेरा घर आंगना, सब कुछ अब तेरा ही है। ये घर, ये आंगन। राजेश राज जी गोरखपुर से आ गए हैं, बहुत बड़े आशु कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। उनका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। कि सब तेरा ही, सुरेंद्र शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, कि सब तेरा घर आंगना, इस बहिना के बाद, सब तेरा घर आंगना। डॉक्टर प्रेरणा कौशिक जी, आपका भी अभिनंदन। कि सब तेरा घर आंगना, इस बहिना के बाद, और राखी भैया दूज पर, रखना मुझको याद, रखना मुझको याद। और माँ से जो उसका संबंध होता है, कुछ दोहे उस संदर्भ में बेटी की ओर से ही हैं। कि चटनी माँ के हाथ की, चटनी माँ के हाथ की, चौलाई का साग, चटनी माँ के हाथ की, चौलाई का साग। कब खाऊं, कब खाऊं फिर राम जी, कब जागे ये भाग, कब जागे ये भाग। और बरगद पर, बरगद का जो पेड़ होता है उस पर जो फूल आते हैं वो बहुत मुश्किल से आते हैं, आते भी हैं तो बहुत कम लोग उसको देख पाते हैं। तो एक दोहा ससुराल में जाके उसको ऐसा ही लगता है कि माँ का घर ऐसा हुआ, माँ का घर ऐसा हुआ, जो बरगद के फूल, माँ का घर ऐसा हुआ, जो बरगद के फूल। बचपन घर तालाब वो, कैसे जाऊं भूल, कैसे जाऊं भूल। और घंटों बाल संवारना, ये सुख हर बेटी को अपनी माँ से मिलता है, और ये माँ से ही ये सुख मिल पाता है। माँ के बाद किसी भी बेटी को ये सुख कोई नहीं दे सकता। एक दोहा देख लीजिए कि घंटों बाल संवारना, रोज बिठा कर पास, घंटों बाल संवारना, रोज बिठा कर पास। कैसे भूलूं माँ बता, वो मीठा एहसास, वो मीठा एहसास। और बेटी के लिए सबसे दर्दनाक स्थिति वो होती है जो माँ मायके में नहीं होती है। श्यामल सिन्हा जी को नमस्कार करता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर हैं, बहुत बहुत बड़े विद्वान और कविता के प्रेमी इस पटल पर जुड़े हुए हैं। सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मित्रों, कि माँ से ही मायके का जो सुख होता है मायके माँ से ही होता है। कि माँ से ही है मायका, माँ से ही है मायका, माँ से ही हर काज। माँ के बिन मैं का हुआ, बिन राजा का ताज, बिन राजा का ताज। और माँ के जाते ही हुआ। यदि माँ नहीं है तो बेटी का उस मनोभाव से, उस उत्साह से स्वागत मैके में करने वाला शायद ही कोई हो। कि माँ के जाते ही हुआ घर चौबारा मौन,
आयुष यहाँ पर हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आयुष भारद्वाज नांगल उत्तर प्रदेश से, गीतिका भारद्वाज मेरी बिटिया वो भी यहाँ पर है, मूलेंद्र कुमार वो यहाँ पर हैं, और हनु बिटिया। ठीक है बेटा, स्वागत है तुम्हारा, बहुत बहुत आशीर्वाद हनु को। कि माँ के जाते ही हुआ घर चौबारा मौन, माँ के जाते ही हुआ घर चौबारा मौन, बिटिया को अब दौड़ कर गले लगाए कौन, गले लगाए कौन। मैके में अब माँ नहीं है भाभी का राज, मैके में अब माँ नहीं है भाभी का राज, कौन खिलाए लाड़ से बिठा पलंग पर आज, बिठा पलंग पर आज। और वो सारी चीज़ें वो माँ की याद करती है। जब मैके में आती है माँ, अब गुजर चुकी है, जा चुकी है, कि माँ जब तक माँ थी भेजती, माँ होती ना वही भेज पाती है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी स्नेह में प्यार से बना बना के बिटिया को भेजती है। कि जब तक माँ थी भेजती पिता संग हर बार, जब तक माँ थी भेजती पिता संग हर बार, गैया का घी नारियल पापड़ बड़ी अचार, पापड़ बड़ी अचार। और माँ के जाने के बाद पिता को जब देखती है तो एक दोहा उस संदर्भ में कि माँ के जाते ही हुआ, माँ के जाते ही हुआ क्या बाबा का हाल, माँ के जाते ही हुआ क्या बाबा का हाल, ताजमहल से हो गए सिर के सारे बाल, सिर के सारे बाल। और भैया के संग भेज, एक परंपरा है यहाँ उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा सभी में, कि हर त्यौहार पर कुछ ना कुछ मैके से बिटिया के लिए भेजा जाता है। भाई की ये दायित्व होता, भाई पहुँचाता है। त्यौहार भी बोलते हैं उसे, त्यौहार आया है, त्यौहार भेजना है बिटिया को। हरियाणा में त्यौहार बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं। एक दोहा उसकी याद का कि भैया के संग भेजती माँ जब भी त्योहार, भैया के संग भेजती माँ जब भी त्योहार, गुजिया मठरी में छुपा अपना सारा प्यार, अपना सारा प्यार, अपना सारा प्यार। बाबुल के घर में लौट के आती है तो किस तरह से उसका आंगन खिल जाता। अंतिम दोहा इस क्रम का आपको दे रहा हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ जी, डॉक्टर क्षमा शक्ति जी, आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी, अलका सिन्हा जी, अनमोल शुक्ल, अनमोल जी, योगिता शर्मा जी, आदरणीय नरेश शांडिले जी, श्यामल सिन्हा साहब और अनिल कुमार जी नांगल से, राजेंद्र मिश्र, राजेंद्र निगम राज साहब गुरुग्राम से, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर कीर्ति काले जी, सुरेंद्र सिंह जी, सभी जो यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हैं। रूबी मोहंती मेरी जीवन संगिनी, मनीष श्रीवास्तव जी, राजेश राज जी, दोहों में वो बड़े आशु कवि हैं। मंजू भारद्वाज यहाँ पर हैं, मेरी बहन छोटी। शाहिद मिर्ज़ा, शाहिद साहब क्या कहने हैं, आदाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। राजेश राज जी और अनिल मीत जी ने जो मेरा हौसला बढ़ाया दोहे में। मैं चूँकि ये क्रम ऊपर बढ़ गया, मैं उनका दोहा पढ़कर नहीं सुना सका आपको। निसंदेह
मेरे कमेंट बॉक्स में वो होगा। और ये हनु की ओर से भी एक कमेंट आया है नानू के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद मूलेंद्र को, गीतिका को, हनु को, मंजू, अनिल, सभी मेरे परिजन और मित्र। कि बिटिया, अंतिम दोहा पढ़ रहा हूँ। कि बिटिया आई माए के, मीनाक्षी यादव जी आपको प्रणाम। कि बिटिया आई माए के, करती बचपन याद, और बाबुल का आंगन खिला, फिर से बरसों बाद, फिर से बरसों बाद, फिर से बरसों बाद। तो मित्रों, ये बहन रक्षाबंधन के और बिटिया के कुछ दोहे थे जो आपको मैं सुना रहा था। बहुत बहुत आभार आपका, आपके अनुग्रह का, आपके प्रेम का। कीर्ति काले जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, आयुष भारद्वाज, रिद्धि सिद्धि बिटिया, आदरणीय आशीष कांधे जी, आदरणीय नरेश संडिली जी, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इंदु निगम जी, सुलेखा मिश्रा जी, डॉक्टर प्रेरणा कौशिक जी। मैं किन किन का आभार करूं? भाई अनमोल शुक्ल जी, इंदु निगम जी यहाँ पर हैं। बहरहाल अब मैं गज़ल पर आता हूँ और कुछ गज़लें। अलका सिन्हा जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपके प्रेम का। आपने बहुत अच्छी तरह से अभी अपने एक एपिसोड में मेरी कविताओं को और रूबी की कविताओं को शामिल किया, उसके लिए बहुत आभार आपका। एक मतला और दो तीन शेर आपको दे दें, उसके बाद फिर मैं तरन्नुम से आपको गज़ल सुनाता हूँ, क्योंकि दोहे का जो एक स्थितियाँ हैं उससे मैं निकल पाऊँ। मुक्त छंद के कवि हैं आशीष सिन्हा, आशीष कांधवे साहब। वो कह रहे हैं मुक्त छंद सुनाएं। समय मिला ज़रूर सुनाऊंगा, एक गीत भी सुनाने का मन है। कि मतलब देख लें, दो तीन शेर छोटी बहर का है। कि फैसला वो सुनाने वाले थे, फैसला वो सुनाने वाले थे, सच को सूली चढ़ाने वाले थे। फैसला वो, क्या बात है, राजेंद्र निगम राज जी ने मुझे समर्पित किया है एक दोहा। बहुत बहुत आभार मित्र आपका। आप खुद बड़े गज़लकार हैं, कवि हैं, ये आपकी सहृदयता है। मतला दो तीन शेर आप देख लीजिए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अलका अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कि फैसला वो सुनाने वाले थे, सच को सूली चढ़ाने वाले थे। और एक हुस्न मतला अनिवीत जी अगर यहाँ हैं। कि दर्द अपना सुनाने वाले थे, दर्द अपना सुनाने वाले थे, हम तुम्हें आजमाने वाले थे, हम तुम्हें आजमाने वाले थे। और शेर कुछ यूँ है, दोहे से ही अनमोल शुक्ल जी की प्रतिक्रिया आई है, बहुत सुंदर दोहा उन्होंने लिखा है। कि हम तुम्हें आजमाने वाले थे, कि कौन समझेगा दर्द बेटी का। शाहिद मिर्जा साहब, प्रेम बिहारी मिश्र जी यहाँ पर हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत मुफ्तक की उनकी किताब आई है, बहुत अच्छे गज़लें भी कहते हैं। कि हम तुम्हें आजमाने वाले थे। और शेर कुछ यूँ है कि कौन समझेगा दर्द बेटी का, कौन समझेगा, कौन समझेगा दर्द बेटी का, एक अब्बू कमाने वाले थे। कौन समझेगा दर्द बेटी का, एक अब्बू कमाने वाले थे। और कुछ सामान्य से दो तीन शेर और। कि क्या हुआ किस तरफ गए सब लोग, क्या हुआ किस तरफ गए सब लोग, आईना जो दिखाने वाले थे। क्या हुआ किस तरफ गए सब लोग, आईना जो दिखाने वाले थे। और बन गए आज खुद ही एक किस्सा, बन गए आज खुद ही एक किस्सा, वो जो किस्सा सुनाने वाले थे, वो जो किस्सा सुनाने वाले थे। और संदेश त्यागी जी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अशोक श्रीवास्तव जी, आपका
स्वागत है कि भूल बैठे हैं अपनी मंजिल को, भूल बैठे हैं अपनी मंजिल को, वो जो रास्ता दिखाने वाले थे। और अंतिम शेर इसका दे रहा हूँ इस गज़ल का कि आज फिर मिल गए हो अच्छा है, आज फिर मिल गए हो अच्छा है। संदेश जी कि आज फिर मिल गए हो अच्छा है, हम तुम्हें भूल जाने वाले थे। आज फिर मिल गए हो अच्छा है, हम तुम्हें भूल जाने वाले थे। फैसला वो सुनाने वाले थे, सच को सूली चढ़ाने वाले थे, सच को सूली चढ़ाने वाले थे। और एक गज़ल जो मैं पहले भी किसी पटल पर पढ़ चुका हूँ, तो मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन गुरुग्राम से जो गज़लकार हैं भाई राजेंद्र निगम जी, उन्होंने फ़ोन करके मुझे आदेश दिया, तो मैं ज़रूर ये गज़ल आपको सुना रहा हूँ। ये लहरों की बगावत ही, लहरों की बगावत ही मझधार को ले डूबी। लहरों की बगावत ही मझधार को ले डूबी। लहरों की बगावत ही मझधार को ले डूबी। ओ कश्ती ही की बदहाली, कश्ती ही की बदहाली पतवार को ले डूबी। लहरों की बगावत ही। और शेर कुछ यूं है कि जब जब है लगी, जब जब है लगी दीमक इन आपसी रिश्तों में, जब जब है लगी दीमक इन आपसी रिश्तों में, इन आपसी रिश्तों में साजिश की हवा, साजिश की हवा पूरे परिवार को ले डूबी। साजिश की हवा पूरे परिवार को ले डूबी। कश्ती ही की बदहाली पतवार को ले डूबी। सच देख नहीं पाया चांदी की चमक में जो, सच देख नहीं पाया चांदी की चमक में जो। खबरों की तिजारत उस, खबरों की तिजारत उस अखबार को ले डूबी। खबरों की तिजारत उस अखबार को ले डूबी। SD गौतम साहब का बहुत बहुत स्वागत है। निरुपमा चतुर्वेदी जी उपस्थित हो गई हैं, बहुत बहुत आभार। अलका अग्रवाल जी, बहुत बहुत आभार आपका। राजेश राज जी, क्या कहना है, क्या कहना है, धन्यवाद। कि लहरों की बगावत ही मझधार खुले डूबी। और ताउम्र कमाया जो, ताउम्र कमाया जो औलाद को दे डाला। ताउम्र कमाया जो औलाद को दे डाला, औलाद को दे डाला। ओ पैसे की कमी, पैसे की कमी बूढ़े बीमार को ले डूबी। पैसे की कमी बूढ़े बीमार को ले डूबी। उफ कितनी उम्मीदों से इसको था चुना सबने। ये जो शेर है अभी राजस्थान के हालात पर खरा उतर रहा है, क्योंकि पुरानी थोड़ी गज़ल है, इस सरकार से पहले वाली सरकार की गज़ल है, 2014 से पहले की। तो राजस्थान पर फिर भी इस शेर को आप देख सकते हैं कि कश्ती ही की बदहाली
पतवार खुले डूबी। उफ कितनी उम्मीदों से सब इसको था चुना सबने, इसको था चुना सबने। नेताओं की खुदगर्जी, नेताओं की खुदगर्जी सरकार को ले डूबी। नेताओं की खुदगर्जी सरकार को ले डूबी। और एक शेर आप देख लीजिए, आदरणीय रमेश रमन जी मेरे बड़े भाई हैं। ऐसे बड़े भाई वास्तव में बड़े भाई हैं। उनका जो हक मेरे ऊपर है वो बहुत बड़ा है। मैं बहुत उनको चरण स्पर्श करता हूँ। आदरणीय रमेश रमन जी हरिद्वार से, वो यहाँ पर हैं, मेरे लिए बड़ी बात है कि साहित्य के जंगल का, साहित्य के जंगल का राजा तो वो है लेकिन, साहित्य के जंगल का राजा तो वो है लेकिन, राजा तो वो है लेकिन। और शोहरत की हवस, शोहरत की हवस उसके किरदार को ले डूबी। शोहरत की हवस उसके किरदार को ले डूबी। लहरों की बगावत ही मझधार को ले डूबी। और एक शेर और देख लीजिए कि भरता ही रहा पानी रिश्तों की जड़ों में जब, रिश्तों की जड़ों में जब भरता ही रहा पानी रिश्तों की जड़ों में जब। नफरत की नमी पूरे दीवार को ले डूबी। नफरत की नमी। और अंतिम शेर इस गजल का आपको दे रहा हूं कि मंजिल की तरफ यूं तो दौड़े थे सभी लेकिन, मंजिल की तरफ यूं तो दौड़े थे सभी लेकिन, दौड़े थे सभी लेकिन। और एक होड़ ही बस उनकी रफ्तार को ले डूबी। एक होड़ ही बस उनकी रफ्तार को ले डूबी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हरीश नवल जी जो इस पटल के संरक्षक हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं। और आप मानिए कि दिल्ली में जब मैं पहली बार आया था, तो दिल्ली में आने के बाद जब यहाँ निवास मैंने शुरू किया, प्रवास शुरू किया, तो सबसे पहला कार्यक्रम आदरणीय हरीश नवल जी के आवास पर, जो महाविद्यालय में उनका था, वहाँ पर मैंने अटेंड किया था। और मैं इस तरह से मानता हूँ कि सबसे पहले दिल्ली में आने के बाद मुझे किसी कार्यक्रम में अगर सहृदयता से बुलाया गया, खाना वाना बहुत बढ़िया खाना था उस दिन, तो वो आदरणीय हरीश नवल जी के, सुधा नवल जी के आतिथ्य में वो हुआ था। मुझे आज भी याद है। तो इसलिए उनका जो स्थान है, उनका जो प्रेम है, आज भी वो उसी प्रेम से कई बार कह चुके हैं, ये मेरी कोताही है कि मैं नहीं जा पाया उनके दर्शन करने, कि घर पे बुलाने की कई बार वो बात मुझे रूबी को दे चुके हैं निमंत्रण। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा इस कोरोना काल के बाद आदरणीय हरीश नवल जी से मिलें, और वो यहाँ पर हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका स्वागत बहुत बहुत। मित्रों, एक गज़ल यहाँ आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं, हरीश नवल जी हैं। एक गज़ल मैं आपको और सुना रहा हूँ। सभी मित्रों का, दिल्ली कविता मंडल का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए, पिता पर ये गज़ल बहुत पहले, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको सुनाई, करीब जो गज़लें मैंने सुनाई हैं अभी की गज़ल के पहले की, ये सभी करीब 20 साल पुरानी, 20-25 साल पुरानी गज़लें हैं। तो ये बहुत पुरानी गज़ल है। तहत मैं आपको पढ़कर इसके कुछ शेर मैं सुनाता हूँ कि यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूं ना घबराया करो पापा। यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूं ना घबराया करो पापा। अशोक जी कह रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, खाना विशेष तौर पर याद है। देखिए, और तो मैं नहीं कह सकता, खाना पीने की बात होती है, खाना पीना ही याद रहता है। संगम लाल भांवर जी यहाँ पर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक पिता को अपने पुत्र की कितनी चिंता बनी रहती है, ये इस गज़ल के माध्यम से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। गज़लनुमा कविता भी आप इसे कह सकते हैं कि उनको और कुछ सोचता नहीं है, हर वक्त बेटे की चिंता होती है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ कि यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूं ना घबराया करो पापा। यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूं ना घबराया करो पापा। ये झूठे स्वप्न हैं, इनको न सच समझा करो पापा। ये झूठे स्वप्न हैं, इनको न सच समझा करो पापा। और मेरी शिक्षा, मेरी सेहत, मेरे कपड़े, मेरा खाना। मेरी शिक्षा, मेरी सेहत, मेरे कपड़े, मेरा खाना। कभी तो मुझसे हटकर और कुछ सोचा करो पापा। कभी तो मुझसे हटकर और कुछ सोचा करो पापा। कभी तो मुझसे हटकर और कुछ सोचा करो पापा। और तुम्हारी चाहतें, आकांक्षाएं मुझ में जीवित हैं। तुम्हारी चाहतें, आकांक्षाएं मुझ में जीवित हैं। कभी तो मेरे भीतर झांक कर देखा करो पापा। कभी तो मेरे भीतर झांक कर देखा करो पापा। और मेरी हर बात को बचपन समझकर टाल देते हो। मेरी हर बात को बचपन समझकर टाल देते हो। मेरी हर बात को बचपन समझकर टाल देते हो। अगर गलती करूं तो मुझको फटकारा करो पापा। अगर गलती करूं तो मुझको फटकारा करो पापा। और तुम्हारी बेटियां बहनें मेरी वो सब विवाहित हैं। तुम्हारी बेटियां बहनें मेरी वो सब विवाहित हैं। तुम्हारी बेटियां बहनें मेरी वो सब विवाहित हैं। वहाँ आशीष की रसधार बरसाया करो पापा। वहाँ आशीष की रसधार बरसाया करो पापा। और वही गंभीर मुख मुद्रा, वही गंभीर मुख मुद्रा, वही ममता भरी आँखें। वही गंभीर मुख मुद्रा, वही ममता भरी आँखें। कभी तस्वीर से बाहर भी तो आया करो पापा। वही गंभीर मुख मुद्रा, वही ममता भरी आँखें। कभी तस्वीर से बाहर भी तो आया करो पापा। यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूं ना घबराया करो पापा। ये झूठे स्वप्न हैं, इनको न सच समझा करो पापा। और एक अंतिम पंक्तियाँ जिसमें मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ अंतिम शेर में कि तुम्हारे बाद माँ का ध्यान भी मैं रख नहीं पाया। तुम्हारे बाद माँ का ध्यान भी मैं रख नहीं पाया। सजा इसकी मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा करो पापा। तुम्हारे बाद माँ का ध्यान भी मैं रख नहीं पाया। सजा इसकी मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा करो पापा। यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूं ना घबराया करो पापा। ये झूठे स्वप्न हैं, इनको न सच समझा करो पापा। ये झूठे स्वप्न हैं, इनको न सच समझा करो पापा। बहुत बहुत आभार शाहिद मिर्जा साहब, आप सभी मित्रों का। आज चूँकि आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी ने याद दिलाया कि आज मित्रता दिवस है, तो ये तो बहुत बड़ा अवसर है। और मित्रता के लिए मैं सभी मित्रों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ।
और दो तीन दोहे बीच में मैं सुना रहा हूँ मित्रों के लिए, फिर उसके बाद एक गीत आपको सुनाऊंगा कि आज हृदय की भावना मित्र दिवस के नाम, आज हृदय की भावना मित्र दिवस के नाम, और अमर रहे ये मित्रता, मित्रों तुम्हें प्रणाम, मित्रों तुम्हें प्रणाम। और परमेश्वर से आज बस, परमेश्वर से आज बस यही कामना मित्र, परमेश्वर से आज बस यही कामना मित्र, बसा रहे इस हृदय में सदा तुम्हारा चित्र, सदा तुम्हारा चित्र, सदा तुम्हारा चित्र। और सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम है। मेरे परम मित्र आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कमेंट नहीं कर पाए लेकिन वो सुन रहे थे। बहुत आभार आपका, आपका होना ही अपने में पर्याप्त होता है आदरणीय। कि हृदय पटल पर नक्श हैं, मेरे परम मित्र अनमोल शुक्ल जी भी यहाँ पर हैं, रमेश रमन जी यहाँ पर हैं, अलका सिन्हा जी यहाँ पर हैं। अलका सिन्हा जी से भी पहली मेरी मुलाकात करीब नहीं तो 30 साल या 30, 35, 32 साल हो गए होंगे, वहाँ बिजनौर में हुई थी, जब मिश्री जी के साथ वो बिजनौर आई थी। और अक्षरम संगोष्ठी की संपादक मंडल में उस समय थी, अक्षरम संगोष्ठी छपती थी, मैं पढ़ता था उसको, आदरणीय नरेश सांडिली जी उसके संपादक थे। तो ये तब की बात है। तो सब पुराने मित्रों को नमन करते हुए कि हृदय पटल पर नक्श हैं, हृदय पटल पर नक्श हैं सभी तुम्हारे चित्र। अनिल मीत जी यहाँ पर हैं कि हृदय पटल पर नक्श हैं सभी तुम्हारे चित्र, उम्र हुई पर आज तक भूले तुम्हें न मित्र, भूले तुम्हें न मित्र, भूले तुम्हें न मित्र। हिंदी की गूंज की ओर से नरेंद्र सिंह निहार साहब यहाँ पर हैं, हमारे बिजनौर के निवासी हैं, बिजनौर का एक ग्रुप है उसमें भी हैं। निहार साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप यहाँ आए, समय निकाला। कि और एक दोहा और आप देख लीजिए कि उन चेहरों की मित्रता, उन चेहरों की मित्रता कैसे करूं कबूल, उन चेहरों की मित्रता कैसे करूं कबूल, मुख पर जिनके सौम्यता अंतर मन में शूल, अंतर मन में शूल, अंतर मन में शूल, कैसे करूं कबूल, कैसे करूं। और एक आभार का एक दोहा और आपको दे रहा हूँ। मित्रता पर मैंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, अचानक से, चूँकि मेरा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि मैं मित्रता पर, मुझे मालूम ही नहीं था, याद नहीं था। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी ने याद दिलाया कि आज मित्रता दिवस है, तो आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। तो क्यों ना उस अवसर का फ़ायदा उठाऊं कि सारे मित्र जब यहाँ पर हैं तो उनको क्यों ना कुछ समर्पण करूं, शब्दों के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करूं। ममता जी यहाँ पर आई हैं, ममता जी को बहुत बहुत प्रणाम। ममता किरण जी बहुत बड़ी गज़लकारा हैं, अभी उनके गज़ल संग्रह की लोकार्पण हुआ था, बहुत अच्छा लोकार्पण हुआ था। सुलेखा मिश्रा जी यहाँ पर हैं ही, उनका अभिनंदन। कि आभारी हूँ मित्रवर, आभारी हूँ मित्र। रविंद्र भारद्वाज जी प्रणाम। पवन कुमार नीरज साहब आ गए हैं, आपको नमन करता हूँ। कि आभारी हूँ मित्रवर दिया आपने साथ, आभारी हूँ मित्रवर दिया आपने साथ, जब जब गिरने को हुआ थामा मेरा हाथ, थामा मेरा हाथ, थामा मेरा हाथ।
और बहुत शुक्रिया मित्रवर, किया आपने याद। शायद फिर रफ्तार ले, बंद पड़ा संवाद, बंद पड़ा संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, सभी मित्रों को पुनः मित्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि पटल अनुमति दे तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गीत आपको अंत में समर्पित कर रहा हूँ। समय हो चला है और ये मेरी जो है दृष्टता है कि मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन चूँकि आप सब लोग मित्र हैं, यहाँ पर आए हैं और उपस्थित हैं, तो मैं इस श्लोक को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। एक छोटा सा गीत आपको दे रहा हूँ कि आज गठरिया खोली हमने, बिसरी यादों की। आज गठरिया खोली हमने, बिसरी यादों की। मन आंगन में लगी कचहरी, भूले वादों की। आज गठरिया खोली हमने, बिसरी यादों की। मन आंगन में लगी कचहरी, भूले वादों की। और छोटे छोटे दो इसके छंद हैं कि आखिर निकली भरत पिता की प्रेम कथा झूठी। भरत पिता दुष्यंत थे, जिनके नाम पर, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आखिर निकली भरत पिता की प्रेम कथा झूठी। नहीं मिल सकी शकुंतला को खोई अंगूठी। किसने दस्तक सुनी हृदय के, किसने दस्तक सुनी हृदय के करुण निनादों की। आज गठरिया खोली हमने, बिसरी यादों की। और शरशैया पर भीष्म पिता से कब तक सोएंगे। शरशैया पर भीष्म पिता से कब तक सोएंगे। यादों की अर्थी कब तक कांधों पर ढोएंगे। और जाने कब हो भंग तपस्या, जाने कब हो भंग तपस्या सुप्त इरादों की। जाने कब हो भंग तपस्या सुप्त इरादों की। मन आंगन में लगी कचहरी, भूले वादों। और अंतिम छंद इसका कि एहसासों की सोन नदी भी सूख गई ऐसे। एहसासों की सोन नदी भी सूख गई ऐसे। बिन बरसे ही गुजर गई हो वर्षा ऋतु जैसे। एहसासों की सोन नदी भी सूख गई ऐसे। बिन बरसे ही गुजर गई हो बरखा ऋतु जैसे। ओ मिथ्या कैसे हुई प्रतिज्ञा, मिथ्या कैसे हुई प्रतिज्ञा सावन भादों की। मिथ्या कैसे हुई प्रतिज्ञा सावन भादों की। मन आंगन में लगी कचहरी, भूले वादों की। आज
गठरिया खोली हमने बिसरी यादों की, आज गठरिया खोली हमने बिसरी यादों की, आज गठरिया खोली। अलका सिन्हा जी, अनमोल शुक्ल जी, डॉक्टर क्षमा शक्ति जी, श्यामल सिन्हा जी, डॉक्टर हरीश नवल जी, राजेंद्र निगम राज जी, इंदु राज जी, रूबी मोहंती जी, हरीश नवल साहब, अलका अग्रवाल जी, योगिता अग्रवाल जी, श्यामल सिन्हा जी, आदरणीय रविंद्र भारद्वाज जी, सुलेखा मिश्रा जी, अनिल मीत साहब, दिल्ली कविता मंडल, अनमोल शुक्ल जी, सुलेखा मिश्रा जी, ममता किरण जी, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब, अलका अग्रवाल जी, आदरणीय नरेश सांडिली जी, अशोक श्रीवास्तव जी, आदरणीय राजेश राज जी, शैलेंद्र अवस्थी साहब, श्यामल सिन्हा साहब, बहुत सारे मित्र, आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र सर्वोपरि, डॉक्टर कीर्ति काले जी, कुमार कमदिल जी, अनमोल शुक्ल साहब, केशव प्रसाद पांडे जी, सभी मित्र आज जो यहाँ इस पटल पर उपस्थित हुए, जिन्होंने मुझे सुना, मुझे सराहा, अपना कीमती समय मुझे दिया। आज के इस मित्रता दिवस को प्रेम बिहारी मिश्र जी ने अनमोल सार्थक बना दिया मेरे लिए। याद दिला के बीच में, अगर याद न दिलाते तो एक बड़ा अवसर छूट जाता मित्रों से संवाद का, मित्रों को आभार व्यक्त करने का, मित्रता पर 2-3 दोहे पढ़ने का। ये संभव हो सका प्रेम बिहारी मिश्र जी के प्रेम और अनुग्रह से संभव हो चुका। कीर्ति काले जी, कुमार कमदिल जी और डॉक्टर हरीश नवल जी के आशीर्वाद से इस पटल पर मेरा आगमन और आज का ये काव्य पाठ संपन्न हुआ। आप सभी को पुनः पुनः नमन, अभिनंदन और मित्रता दिवस की बधाई। आपका दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक रहें। हम पुनः जल्दी ही सबसे मिलें, साथ साथ मिलें। गीतिका, मूलेंद्र, हनु, मंजू, अनिल, इक्की, आयुष, सुरेंद्र सिंह जी, सभी का बहुत बहुत आभार। अलका सिन्हा जी का बहुत बहुत आभार। सभी मित्र जो जुड़े रहे, जिन्होंने तमाम सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दी। आदरणीय निगम जी ने, राजेंद्र निगम राज जी ने, अनिल मीत जी ने, राजेश राज जी ने, अनमोल शुक्ल जी ने दोहों से अपनी प्रतिक्रिया, सुंदर सुंदर दोहे उन्होंने प्रतिक्रिया में यहाँ व्यक्त किए, जिनको मैं पढ़ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और निसंदेह कमेंट बॉक्स में उनको पढ़ के मैं ज़रूर उनका आभार व्यक्त करूँगा। हालांकि जो दूसरे मित्र यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने वो दोहे पढ़े और उन पर भी कमेंट आए, उनके सार्थक कमेंट आए। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।